कि अभी बड़ी टूट होगी वहाँ दर्जनों नेता और भी दही चूड़ा सकरात के दिन आएंगे चिराग पासवान की पार्टी में। चिराग जी चले गए, देखा होगा आपने। और उस समय भी लोगों ने ये अनुमान लगाया था कि चिराग जी के जाने के बाद बहुत सारी सांसद की ये हैसियत हो सकती है। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं हूं रविकांत। अभी दलित सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है पशुपति कुमार पारस जी के घर से या पशुपति कुमार जी पारस जी के पार्टी से, यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से। तो सर, दलित सेना के लिए अभी क्या कुछ बातें कर रहे थे आज? दलित सेना की ओर से हम ये बात कर रहे थे कि दलित सेना पूरे बिहार में अपने नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके दिशा निर्देश पर स्वर्गीय रामविलास पासवान पद्म विभूषण जिनके द्वारा स्थापना की गई थी और अपने संगठन को मजबूत और धारदार बनाएंगे। अभी आपकी पार्टी से एक बड़ी खबर आई थी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से कि 2 युवा नेता अहम प्रदेश की जिम्मेदारी में थे, वो छोड़कर चले गए। देखिए, हम उनको विषय में कुछ कहना नहीं चाहते हैं कि वो छोड़ के चले गए क्यों, चाहे क्या किया उन्होंने, लेकिन निश्चित रूप से जो सम्मान उनको यहाँ मिलता था, शायद कहीं सम्मान उनको मिले। हम ऐसी बात नहीं सोच रहे हैं कि उनको मिल पाएगा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हमेशा उन लोगों का सम्मान ही किए हैं। अब उनकी समझ अपनी है कि उनको कैसा सम्मान चाहिए था, कि जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि भाई कोई सम्मान ही हमको नहीं मिला, जैसा कि जानकारी मिली है मीडिया के द्वारा ही। और वैसे लोग आते जाते रहते हैं। वो कह रहे थे कि हमको वहाँ अपमानित करने का प्रयास किया जाता था, गाली दिया जाता था। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हमारे यहाँ वो क्या, कोई साधारण किसी भी साथी ने आज तक ये आरोप नहीं लगाया होगा। बल्कि हमारे लीडर तो इतने पाक साफ है, या हम लोग खुद किसी को तुम नहीं कह पाते हैं। हम लोग अपने से भी छोटे उम्र के भी, ये रंजीत पासवान जी है साथ में, हम लोगों से भी छोटे, कभी हम लोग तुम नहीं कह पाते हैं। ये कृष्णा पासवान जी भी हैं, साथ साथ है हमारे। पार्टी सेवा करने के लिए हाँ। होता है। पार्टी सेवा करने के लिए वो मेवा खाने के लिए चाह रहे थे। किसी लालच में थे। हाँ, इसलिए मेवा, तो पार्टी जो होता मेवा खाने के लिए ये नहीं है। पार्टी यह हम लोग को, जनता को सेवा करने के लिए है। जब उनको मेवा खाने के लिए नहीं यहाँ कोई मिला तो वो पार्टी को छोड़ कर चले गए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो पार्टी हम लोग जनता को सेवा करते हैं। अभी वो गलत आरोप लगा। बिल्कुल गलत आरोप लगा रहे हैं। असल है कि हमारे कार्यालय का विस्तार हो रहा है, तो विस्तारित जो हो रही है तो बिहार सरकार करा रही है। मान लीजिए जो विस्तारित होगा, इसमें रूम बनेगा, चाहे कुछ करेगा, तो हमारे समझ से जो हमारी बात आती है, तो वो चाहते थे, उनके पास कोई पेपर भी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टरी करते, तो उनका ये लालच एक रहा होगा। अब वो कॉन्ट्रैक्टर कुछ मतलब कि कुछ ठेकेदारी उदारी का मामला। हाँ, ये मामला हो सकता है कि वो सोचते हो, जैसा कि वो बोलिए रहे खुद ही। आज जैसे ही हमने आपको बताया कि दलित सेना का हमेशा उद्देश्य रहा है कि सामाजिक संगठन है, ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। हमारे यहाँ वैसे ही योद्धा हैं, जो दलित सेना में वैसे ही लोग भरोसा करते हैं कि जिनको सामाजिक संगठन से लेना देना है, सामाजिक स्तर पर जो बुराइयां हैं, जो परेशानियां हैं, उसके लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, नहीं कोई ठिका प्रथा के लिए, कोई दलाली के लिए, इस तरह की बात। ऐसे लोगों का यहाँ कोई कीमत नहीं है। हम उनके इस कुकृत का भी निंदा करते हैं कि गलत बात उनको नहीं बोलनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि अभी बड़ी टूट होगी वहाँ दर्जनों नेता और भी दही चूड़ा सकरात के दिन आएंगे चिराग पासवान की पार्टी में। अब वो तो बोल रहे हैं, चिराग जी चले गए, देखा होगा आपने। और उस समय भी लोगों ने ये अनुमान लगाया था कि चिराग जी के जाने के बाद बहुत सारी परिस्थितियां बदलेगी। आपने देखा होगा कि अभी 2 उपचुनाव हुआ है। चिराग जी खुद अपने चुनाव क्षेत्र से, जहां से खुद रंजीत पासवान जी हमारे आते भी हैं, वहीं उसी क्षेत्र से भी पिछली बार से एक सांसद की यह हैसियत हो सकती है कि अपने विधानसभा क्षेत्रों में उतना भी वोट नहीं जमा करा सके। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि बिहार के दलितों का झुकाव, खासकर जो दलित सेना से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने काम किया उस चुनाव क्षेत्र में, दोनों जगह कुशेश्वर स्थान और वहाँ, और चुनाव जिता के उनको बता दिया और उनके वोट के रेशियो को भी ये साबित कर दिया कि आप कितने लोकप्रिय हैं, ये साफ साफ दिखाई देता है। इसलिए हम दूसरे के बात की हम ये नहीं करें। इतना ही कहेंगे, ये दलित सेना के तमाम नेता थे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तमाम बातें थी, कौन पार्टी छोड़कर गए हैं और क्यों छोड़कर गए हैं, ये तमाम बातें भी इन्होंने बताई और दलित सेना से जुड़ी हुई बातें बताई।
तमाम खबरें देखने के लिए आप झकास भारत में बने रहिएगा। धन्यवाद।